हरे कृष्ण। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज भोजन के विषय में कुछ बात करेंगे। भोजन जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है, परंतु भोजन से सिर्फ शरीर ही पुष्ट नहीं होता, परंतु हमारे मन और आत्मा भी इससे पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अब कैसे? भोजन को जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से सिर्फ शारीरिक पोषण करना ही भोजन का काम नहीं है। यह हमें चेतना, ऊर्जा, ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। हमारी संस्कृति या हमारा जो खान पान होता है, उसी के ऊपर हमारा शरीर तैयार होता है, मन तैयार होता है, हमारी बुद्धि में वैसी चेतना आती है और हमारा आत्मा भी उसी हिसाब से संतुष्ट होता है। अब अध्यात्म में भोजन को प्रसाद भी कहा गया है, परंतु जो अन्न हम तैयार करते हैं वह प्रसाद कैसे बनता है, और वह प्रसाद जब बनेगा तभी वह प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। भोजन के आध्यात्मिक जो गहराई है, उस गहराई को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को या कुछ पॉइंट्स को हमें समझना होगा। कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा ही मन तैयार होता है, परंतु यह सिर्फ उक्ति नहीं है, यह वास्तविकता है। और इसी वास्तविकता को आज हम थोड़ा सा अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे। शास्त्रों में भोजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है: सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसिक भोजन। अब सात्विक भोजन जो होता है, वो सात्विक भोजन अर्थात सात्विक आहार, शुद्ध, ताजा, हल्का, प्राकृतिक भोजन जैसे फल, सब्जियां और धान्य, अनाज, दूध, इस तरह से। ऐसा सात्विक भोजन करने से मन में शांति, स्पष्टता, करुणा, एकाग्रता आती है, जो सकारात्मक ऊर्जा लाता है। और आध्यात्मिक साधना के लिए सात्विक भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। दूसरा आता है राजसिक आहार। राजसिक आहार से क्या होता है? राजसिक आहार किसको कहते हैं? मसालेदार, तीखा, बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा चटपटा, बहुत ज़्यादा मीठा, ऐसा भोजन राजसिक आहार होता है। इससे क्या होता है? मन में चंचलता आती है और अहंकार आ जाता है, वासना आ जाती है, अशांति बढ़ती है। और तीसरा आता है तामसिक आहार। तामसिक आहार जैसे बहुत ज़्यादा पुराना आहार, बासी खाना है, अत्यधिक वसायुक्त जिसमें चर्बी बहुत ज़्यादा है, मांसाहार है, नशीले पदार्थ हैं। इन सब भोजन से, इसको तामसिक भोजन कहते हैं। इससे आलस्य आता है, अज्ञान का अंधकार ज़्यादा फैल जाता है, क्रोध बहुत अधिक आता है और सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचार निर्माण होते हैं। अब भोजन सिर्फ अन्न को उठाना थाली से और खा लेना, ये क्रिया है, परंतु इसको हमें आध्यात्म रूप में इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कैसे होता है? जैसे हम कोई जब यज्ञ करते हैं, उसमें हम इन 3 उंगलियों से आहुति देते हैं, 2 बीच की और अंगूठा। इस जैसे किसी बच्चे को खिलाया जाता है, उस तरह से इस अंगूठे से आहुति को आगे सरकाया जाता है, उसको आहुति देना कहते हैं। तो ये आहुति ही हमारे जठराग्नि को हम देते हैं, अर्थात जठराग्नि जो हमारे भूख की वजह से
एक अग्नि निर्माण होती है। उस अग्नि में जब अन्न की आहुति दी जाती है तब वह यज्ञ होता है। और यह यज्ञ कैसे किया जाता है? अन्न को ईश्वर का रूप माना गया है। गीता में, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भोजन करने की क्रिया को यज्ञ क्यों कहा गया है? इसी वजह से कि जब आप उस अन्न को जठराग्नि में आहुति देते हैं तब एक कृतज्ञता व्यक्त होती है भगवान के प्रति। जब हम भूख मिटाने के लिए भोजन करते हैं तो वह एक साधारण क्रिया होती है, परंतु जब हम आहुति के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं तब वह यज्ञ हो जाता है। भोजन करने से पहले भगवान को उस भोजन को अर्पण करना होता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि हमें प्रसाद करना है। प्रसाद कब होगा? वह जब हम भगवान को भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के पहले भी एक और क्रिया होती है जिसको कहते हैं कि भोजन बनाने की क्रिया। भोजन बनाते समय जो भोजन बना रहे हैं उनके विचार कैसे हैं, वो किस तरह का मटेरियल, किस तरह के वस्तुओं का वो प्रयोग कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है। अगर कोई बीमार व्यक्ति भोजन करेगा, भोजन बनाएगा, तो निश्चित ही वो भोजन में पवित्रता नहीं आएगी, क्योंकि उसका मन खराब है, मन दुखी है उसका। तो भोजन बनाते समय मन का स्वास्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है, मन का पवित्र होना आवश्यक है, तथा जो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो भी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। उसी तरह भोजन जब हम थाली में परोसते हैं, पहले भगवान के लिए हम भोजन थाली में लगाते हैं, फिर सबके लिए। तो भोजन जब भगवान के लिए लगाया जाता है तो उस परोसते समय हमारे विचार कैसे हैं वो भी इतने ही मायने रखते हैं, तभी वो पूर्ण प्रसाद बन पाएगा। भोजन को सबसे पहली बात है कि भोजन बनाने के पहले जिस अग्नि के ऊपर हमें भोजन बनाना है उस अग्नि को प्रणाम करना है और उस अग्निदेव को प्रार्थना करनी है कि हे अग्निदेव, मैं आपका उपयोग करते हुए भोजन बनाने वाली हूँ, अन्न बनाने वाली हूँ, उसको आपका सहयोग आवश्यक है, आपकी कृपा आवश्यक है। इस तरह से अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद भोजन बनाया जाता है। और जो हमारे मन में प्रेम और भगवान के प्रति श्रद्धा होती है कि मैं जो भोजन बना रही हूँ वह भगवान के लिए है, प्रभु के लिए मैं भोजन बना रही हूँ, तो उसमें जो निष्ठा, प्रेम, भरोसा वो जब उसमें शामिल हो जाता है तभी वह प्रसाद के योग्य रहता है, तभी वह भोग के योग्य रहता है। और जब ऐसा भोग हम भगवान को अर्पण करेंगे तभी वह प्रसाद बनेगा। अब भोजन के इसी में एक और बात आगे आती है कि जब भोजन को हम भगवान के आगे थाली में भोग लगाने के लिए रखते हैं, तब क्या ऐसे ही थाली रख दे और जल को चारों तरफ घुमा दिया, क्या वैसा ही प्रसाद, ऐसा ही भोग लगाया जाता है? नहीं, उसके लिए एक, ऐसे तो कई मंत्र हैं, फिर भी एक छोटा सा मंत्र मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि उस मंत्र को हमें भगवान को अर्पण करना है और उस मंत्र के साथ ही हमें भगवान को भोग लगाना है। जैसे इस भोग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भोग का वो विशेष मंत्र भी आपको मिल जाएगा। तो उस मंत्र के द्वारा आपको पहले भोग लगाना है। उस मंत्र को मैं यहाँ पे फिर से बता दूंगी। जब भगवान को भोग अर्पण कर दिया जाता है और फिर हम भोजन करने बैठते हैं, तब उस समय भी एक मंत्र होता है। उस मंत्र को बोलने के बाद हमें भोजन ग्रहण करना है, अर्थात हमें हमारी जठराग्नि को अन्न की आहुति देनी है। तो वह मंत्र क्या है? अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः
एवं ज्ञात्वा तु यो मुक्ते अन्न दोषो न लिप्यते। अर्थात हम जो ये प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं, जैसे कुछ धारणा ऐसी होती है कि हम कुछ भी खाना खाने बैठते हैं या कुछ भी लेते हैं खाने के लिए, तो अगर ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना भी जाता है कि भाई किसी ने उसको देख लिया या किसी की नज़र पड़ गई तो वह अन्न हमें हजम नहीं होता, हमें पचता नहीं है, तो उसका दोष लग जाता है। या मान लो अगर दुर्भाग्य से अन्न ऐसे व्यक्ति ने बनाया है कि जिसकी इच्छा नहीं थी कि वो आपको भोजन दे, फिर भी आपको उसके यहाँ भोजन करना पड़ रहा है या उसके हाथ का भोजन आपको खाना पड़ रहा है, तो ऐसे में इस मंत्र के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस अन्न में जो भी कोई दोष होगा वो उस दोष से हमें मुक्त रखो, अर्थात वो दोष हमें ना लगने देना। तो भोजन से हमें जो सूक्ष्म ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा हमारे मन को प्रसन्न करती है, हमारे आत्मा को संतुष्ट करती है। और जब हमारा भोजन हमारे लिए एक प्रसाद बन जाता है और प्रसाद ही जब हम उसको ग्रहण करते हैं, तब मन में विचार और हमारा व्यवहार, हमारा आचार, सब कुछ एक नियंत्रित रहता है। हमारे इंद्रिय हमारे नियंत्रण में रहते हैं, हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहता है और हम जो भी व्यवहार करते हैं उसमें एक अनुशासन रहता है, क्योंकि हमने जो अन्न खाया है वह प्रसाद है और वह भी एक पवित्र अन्न है। तो इसलिए भोजन करते समय भोजन भगवान को अर्पण करने के बाद ही हमें ग्रहण करना है और उस अन्न को हमें यज्ञ के रूप में ग्रहण करना है, तभी हमारे लिए वह भोजन एक प्रसाद बनेगा और उस प्रसाद से ही हमें आत्मिक शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।